दोस्तों जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा अध्याय, छठा कांड, लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं। पिछली वीडियो में हम सुन चुके हैं कि भगवान राम की सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच चुकी है और उधर रावण को भी इस बात का पता चल गया है कि प्रभु श्री राम की सेना लंका में आ गई है और वहाँ भी उनके मंत्री और मंदोदरी सभी लोग उनको समझा रहे हैं और आपस में चर्चा चल रही है। तो क्या चल रही है आगे चर्चा, दोहा 8 से आगे की वीडियो जारी रखेंगे। सबके वचन श्रवण सुनी कहे प्रहस्त कर जोर, नीत विरोध न करियो प्रभु मंत्र मति अति थोर। यानी कि कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहीं सचिव सट ठकुर सुहाती, नाथ न पूरे आव यही भांति। बार दिन आग एक कवि आवा, दासो चरित मन महु सब कावा। ये सभी मूर्ख खुशामती मंत्री ठकुर सुहाती यानी कि मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांग कर आया था, उसकी चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, यानी कि स्मरण किया करते हैं कि वह कितना वानर शक्तिशाली था। इसलिए अब किसी भी मंत्री के कहने पर कोई फैसला ऐसा मत लीजिए। क्षुधा न रही तुमई तब काहू, जारत नगर कस न धरे खाहू। सुनत के आगे दुख पाबा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनाबा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी यानी कि आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर बहुत दुख पाना हो सकता है। इसलिए कोई भी विचार सोच समझकर कीजिए। और आगे क्या कहते हैं, जेहि बारिश बंधाय उहेला, उतरे उसेन समेत सुबेला। शोभनु मनुज खाबो हम भाई, बचन कयहि सब गाल फुलाई। अर्थात जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह अपने अपने वचन, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। तात वचन मम सुनो अति आदर, जन मन गुण मोहि कर कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कयहि, ऐसे नर निकाय जग अयहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से यानी कि बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड यानी कि बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बातें ही सुनते हैं और कहते हैं, इसलिए किसी की बातों में ना आना। इस तरह से सभी मंत्री रावण के पुत्र रावण को समझा रहे हैं। और आगे क्या समझाते हैं, बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई जे कयहि ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीट पटऊ सुन नीति, सीता दई करहु पुन प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए कि धर्मशास्त्र क्या कहता है। पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति यानी कि संधि कर लीजिए कि नारे पाई फिर जाहि जऊँ, तो न बढ़ायो रार। नाहि तसन मुख समर मई, तात करयो हटि मार। यदि वे स्त्री अपनी पाकर लौट जाएं, तब तो झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो हे तात सम्मुख यानी कि युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मारकाट कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा,
उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुत सन कहे दस कंठर साई, असिमत सट कही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। और रावण ने गुस्से में भरकर अपने पुत्र प्रहस्त से कहा कि अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? मुझे ज्ञान देता है, दशानन रावण को। तो आगे क्या कहता है रावण? आवहीं त्योर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुन पितु गिरा परुष यति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, आपको डर लग रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, यानी कि तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ, तू मेरे वंश के खिलाफ है। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। प्रहस्त ने क्या कहा घर जाने से पहले, वो सुनिए। हित मत तो है न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जान दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, यानी कि आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती, इसीलिए तुम्हें भी कोई बात नहीं सुहाती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तय होई अखारा। बैठ जाए तहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहाँ नाच गाना का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे, और क्या गाते हैं? बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहीं अपछरा प्रवीणा। ताल, पखावज और बीड़ा बजा रहे हैं। नृत्य में प्रवीण यानी कि नृत्य में मगन अप्सराएं नाच रही। सुनासी रसत सरस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तदपि सोच ना त्रास। अर्थात वह निरंतर यानी कि सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और न डर ही है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित यति भीरा। शिखर एक उतंग यति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे हैं। पर्वत एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह तारु के चलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचन निज हाथ डसाए। ता पर रुचल मृदुल मृग छाया, तहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिस चाप निसंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कैलंकेश मंत्र लगे कान्हा। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। बाणों को सुधार सुधार के अपने तुनीर में रख रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग करबान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं।
लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हो रहे हैं। यही विद कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लैली। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हो गए। वे एक मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो के प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सवई देखऊं ससई मृगपत सर से असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय होते हुए देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है और कैसे चंद्रदेव इस समय खिले हुए हैं। पूरब दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि, मत्त नाग तम कुंभ बिदारी, सस केसरी गगन बनचारी। पूरब दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बेतुरे नव मुकुता हल तारा, निस सुंदरी केर सिंगारा, कहे प्रभु सस महु मोचक ताई, कहूँ काह निज निज मत भाई। अर्थात आकाश में बिगड़े हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूप सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा कि भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, सच महु प्रगट भूमि कह झाई, मारे राहु ससह कह कोई, और मैं परी श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वहीं चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विदरत मुख कीन्हा, सारा भाग सस कर हरि लीन्हा, छिद्र सो प्रगट इंद उर माही, तई मग देखियो नव पर छाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार यानी कि भाग निकाल दिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। और क्या कहते हैं, प्रभु कहे गरल बंधु सस केरा, अति प्रिय निज और दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरह बंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में दोहा 12 से आप सुनेंगे, जिसमें श्री राम की सेना लंका पर धावा बोल देगी। तो अगले की वीडियो सुनने के लिए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।